नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है लियो इंग्लिश हब के और एक लेक्चर में। और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलने जा रही है। आज हम सीखने जा रहे हैं 5 आसान स्टेप्स जिनसे हम किसी भी हिंदी वाक्य का अंग्रेजी कर सकते हैं। और हमारा मिशन भी यही है कि हम ऐसा इंग्लिश सीखना चाहते हैं, ऐसा इंग्लिश लिखना और बोलना चाहते हैं जैसा हम हिंदी में बोलते हैं और लिखते हैं, एकदम आसानी से, कॉन्फिडेंटली और फियरलेसली। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें भी सपोर्ट होगा और आप भी कोई इम्पोर्टेंट लेक्चर मिस नहीं करेंगे। और जो नए व्यूअर्स हैं उनको भी मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पहले लेक्चर से शुरू करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। स्टेप बाय स्टेप आपको कुछ भी नया नहीं लगेगा, क्योंकि अगर बीच में से शुरू किया है तो आपको काफ़ी कुछ आप मिस करते होंगे कि ये कहाँ से हो गया, ये तो हम जानते नहीं है या देखा नहीं है। तो आप पहले से सीखना शुरू करें। शुरुआती लेक्चर्स में कुछ क्वालिटी थोड़ी कम है तो लेकिन वो आप कोऑपरेट करना। लेकिन बाद के लेक्चर्स, शुरुआत के 1 से 10 नंबर के लेक्चर्स शायद अच्छे नहीं हैं वीडियो क्वालिटी, लेकिन बाद में क्वालिटी अच्छे से मेंटेन किया है मैंने। तो आप बने रहिएगा हमारे चैनल पर। तो आइए आज पहला स्टेप, जो 5 स्टेप है उसमें से पहला स्टेप हम देखने जा रहे हैं। और कहीं भी वीडियो स्किप मत करिएगा। आपको एक एग्जांपल भी मैं कर दिखाऊंगा कि कैसे इन 5 स्टेप्स की मदद से हम किसी भी हिंदी सेंटेंस का इंग्लिश कर सकते हैं। पहला स्टेप आपको है कि सर्वप्रथम काल पहचाने। अब तक हमने 12 काल सीखे हैं तो वो उसकी बात हो रही है। आगे जाकर और भी सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हम देखने वाले हैं, तो उनको वो वाक्य का प्रकार अगर कुछ अलग है तो वो भी हमें ढूंढना है। लेकिन हाल अगर बात करूँ तो सर्वप्रथम काल पहचाने, जो मैंने हाईलाइट किया है रेड कलर में, काल से आपको शुरुआत करनी है कि जो सेंटेंस हमें लिखा है या हमारे मन में आया है जिसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहते हैं, तो उसका टेंस कौन सा है, आगे जाकर सेंटेंस टाइप्स कौन सा है, वो भी हम देखेंगे। दूसरा स्टेप है कर्ता, कर्म और क्रियापद। उनको ढूंढे वाक्य में। ज़रूरी नहीं है कि तीनों हो, लेकिन जो हो उसे व्याख्या और डेफिनेशन की मदद से, रूल्स की मदद से आपको ढूंढना है, आइडेंटिफाई करना है। और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब का एक अलग से एग्रीमेंट भी हमने देखा है, तो वो भी आप रिफ़र कर सकते हैं हमारे पास लेक्चर से। अगर आप शुरू करते हैं पहले लेक्चर से तो कुछ भी मिस नहीं करेंगे। तीसरा स्टेप, संबंधित काल के फॉर्मूला में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब लिखे। जो भी काल आपने आइडेंटिफाई कर दिया है और उसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब ढूंढ लिया है आपने, उसको आप फॉर्मूला, जो वाक्य रचना है, जो क्रम अनुसार आपको रखना है उसको रखिए आप। सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, वर्ब है। चौथा है संबंधित काल के नियमों को ध्यान रखें, है ना। जो भी नियम है उनका ध्यान रखना है हमें। तो हर एक टेंस में कुछ ना कुछ कम या ज़्यादा नियम है, तो वो आपको फिर मन में, अगर लिख रहे हैं तो भी मन में याद करना है उनको। और अगर सारा ही प्रोसेस ये दिमाग में ही कर रहे हैं तो वो भी करना है आपको। और पांचवा स्टेप, अतिरिक्त शब्द, समय और स्थान जैसे अतिरिक्त शब्द, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब के सिवा भी जो है वाक्य में कुछ है। अगर छोटा सा वाक्य है, कुछ नहीं है, सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब भी हो सकता है ना। मैं आया या मेरा दोस्त आया, ऐसे सेंटेंस है तो उसमें सब्जेक्ट और वर्ब ही है, कुछ नहीं है। लेकिन मेरा दोस्त आज जल्दी आया, तो जल्दी वो समय है ना, तो वो अलग से आता है फिर। तो उसको कहाँ रखना है कि वाक्य के अंत में रखना है। तो ये 5 स्टेप है दोस्तों, आप नोट्स बनाते जाइएगा इन पांचों स्टेप्स। और उसमें भी आपको ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना है। जो हाईलाइट किया है रेड कलर में, लाल कलर से, उनको ही आपको याद रखना है। पहला स्टेप है, मैं आपको रिकैप करके बता देता हूँ। पहला स्टेप है काल यानी टेंस। स्टेप 2 सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब यानी कर्ता कर्म क्रियापद। स्टेप 3 फॉर्मूला यानी वाक्य संरचना। चौथा नियम। और पांचवा अतिरिक्त शब्द हो गया। तो अब इन पांचों के प्रयोग से हम कैसे सेंटेंसेस को अंग्रेजी कर सकते हैं वो आइए हम देखने जा रहे हैं अभी तुरंत ही। तो एक सेंटेंस यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर है। मैं प्रतिदिन लियो इंग्लिश हब पर अंग्रेजी सीखता हूँ। हमारी ही बात है ये, है ना। हम सब लियो इंग्लिश हब पर अच्छा इंग्लिश सीखते हैं रोज़। सीख रहा हूँ नहीं है, सीखता हूँ। तो सीखता हूँ वो क्या दर्शाता है, सिंपल प्रेजेंट। सीखता हूँ यानी रोज़ सीखता हूँ, है ना। तो वो नियमित क्रिया है और सिंपल प्रेजेंट टेंस के तौर पर। तो हमने पहले ही स्टेप में टेंस तय कर दिया, लेकिन वो बाद में करते हैं। पहले तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब कैसे ढूंढना है वो देख लेते हैं हम, है ना। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्रिया देखनी है। तो मैं क्रिया नहीं है, प्रतिदिन समय है, लियो इंग्लिश हब जगह है या माध्यम है, स्थान है, अंग्रेजी ऑब्जेक्ट है, और सीखना क्या है, सीखना क्रिया है। तो उसके नीचे हम वी लिखेंगे, है ना।
फिर सीखने वाला, जो हमने डेफिनेशन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमारे पास्ट लेक्चर्स में आप देख सकते हैं। तो सीखने वाला कौन है यहाँ पर, तो मैं, तो वो सब्जेक्ट हुआ। और क्या सीखना है, क्या और किसे से प्रश्न करेंगे तो ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो यहाँ पर क्या से जवाब मिलता है, क्या सीखना है, अंग्रेजी। तो ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब ऐसे मिल गए। और दो बाकी जो इन्फॉर्मेशन है, प्रतिदिन और लियो इंग्लिश हब, ये क्या है, तो ये समय है और माध्यम है यानी स्थान है। ठीक है, अभी हम स्टेप्स की बात करते हैं। पहला स्टेप हमने टेंस आइडेंटिफाई करना है, सिंपल प्रेजेंट है ये। दूसरा वर्ब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट देख लिया हमने, सीखना, मैं और अंग्रेजी। स्टेप 3 में फॉर्मूला हमें रिकॉल करना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब एस प्लस ऑब्जेक्ट। स्टेप 4 में नियम का ध्यान रखना है कि नियम कौन कौन से एप्लीकेबल हो सकते हैं यहाँ पर। तो एस का नियम हो सकता है, नेगेटिव सेंटेंस हो तो डू डज का नियम भी हो सकता है ना। और 5वां वाक्य समय, प्रतिदिन, स्थान, लियो इंग्लिश हब। तो ये 5 स्टेप्स हो गए और उसी की मदद से अभी मैं उसका इंग्लिश करने जा रहा हूँ। मैं प्रतिदिन लियो इंग्लिश हब पर अंग्रेजी सीखता हूँ, तो उसका अभी आप इंग्लिश संस्करण देखेंगे, आई लर्न इंग्लिश एवरी डे ऑन लियो इंग्लिश हब। तो यहाँ पर वाक्य की जो संरचना है, जो फॉर्मूला है, उसमें पहले उस हिसाब से पहले मैंने सब्जेक्ट रखा मैं, है ना। हिंदी में भी सब्जेक्ट पहले है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता, तो वो खास ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट कई बार बीच में भी आ सकता है, लेकिन हमें तो क्रिया का करने वाला वो जो डेफिनेशन है इजी, उसको ही ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं है कि हिंदी में जिससे शुरुआत होती है वही सब्जेक्ट है, ज़्यादातर ऐसा होगा लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। इंग्लिश में पहले सब्जेक्ट लिखा, फिर वर्ब की बारी आती है फॉर्मूला के हिसाब से। अगर आप स्टेप 3 देखें तो उसमें फॉर्मूला लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब एस आपको पता ही होगा, स्कूल कॉलेजेस में हमने सीखा ही है ये। तो तुरंत वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट की बारी आएगी, तो इंग्लिश की बात है। फिर समय और स्थान, जो भी है आप किसी भी क्रम में लिख सकते हैं, समय और स्थान, माध्यम। तो दोस्तों स्क्रीन पर आपका एक हिंदी सेंटेंस है, उसका हमने तुरंत ही इंग्लिश कर दिया 5 स्टेप से। आप अपने आप भी ऐसे कई और सेंटेंस बना सकते हैं। और लिखने की पहले प्रैक्टिस कीजिए, आपका लेवल अच्छा हो जाए तो आप आगे बढ़िए और लिखना बंद कर ये दिमाग में ये कर सकते हैं और बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन लिखने की बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 5 स्टेप्स। और फिर लिखना और बोलना भी अच्छा प्रैक्टिस हो गया तो ये 5 स्टेप आपको फिर धीरे धीरे ये आपको अप्लाई नहीं करने हैं, वो माइंड आपका एक प्रोग्राम्ड हो जाएगा। आपका माइंड जैसे कंप्यूटर में प्रोग्राम्स होते हैं, हम कंप्यूटर को प्रोग्राम कर देते हैं, वैसे ही आपका माइंड भी प्रोग्राम हो जाएगा। और फिर आप हिंदी में जैसे सोचकर बोलते हैं वैसे ही इंग्लिश में सोचकर बोल सकते हैं। किसी को भी नहीं लगेगा कि आपने ये फॉर्मूलाज अप्लाई किए हैं, ये स्टेप्स अप्लाई किए हैं। तो शुरुआत में प्रैक्टिस रहेगा, लेकिन बहुत ही आसान है ये। आपका समय थोड़ा लगेगा, प्रैक्टिस लगेगा। और ऐसे जैसे ये ऊपर देख रहा है आपको सेंटेंस, मैं प्रतिदिन लियो इंग्लिश हब पर अंग्रेजी सीखता हूँ, वैसे 12 टेंस अब तक सीखे हैं हमने। किसी भी टेंस का सेंटेंस आप इंग्लिश कर सकते हैं ये 5 स्टेप्स की वजह से, है ना। तो आप देख लीजिए, इनको नोट डाउन कर लीजिए और ऐसे अनेक वाक्य आपको दोस्तों बनाने हैं। तो आशा करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। हमारे लेक्चर को लाइक कर दीजिएगा, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और चैनल को अपने परिवार और दोस्तों में शेयर कीजिए, उनको भी मौका मिले, आप उनके साथ भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, ग्रुप में बैठ सकते हैं, आप एक दूसरे का मिस्टेक्स करेक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे को गाइड कर सकते हैं, है ना। तो उनको भी शेयर कीजिए, अपने परिवार को, अपने दोस्तों को। और अगले लेक्चर में हम और अच्छी जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।